कोलकाता में 4000 ईवीएम जलकर खाक। आग लगी थी या लगाई गई? ये मशीनें जली हैं या जानबूझकर जलाई गई हैं? 2026 के नतीजों के बाद बंगाल की सियासत अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि कोलकाता की एक 9 मंजिला इमारत से उठी लपटों ने पूरे देश में भूचाल ला दिया है। लेकिन ये सिर्फ आग की खबर नहीं, ये खबर है उन 10 सीटों के भविष्य की जिन पर चुनाव के दिन से ही सवाल उठ रहे थे। आखिर तीसरी मंजिल की आग सीधे 8वीं मंजिल तक कैसे पहुंची? आज हम इस आग की उस क्रोनोलॉजी को समझेंगे जिसने खुद सरकार के मंत्री को भी हैरान कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी अनफिल्टर्ड। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे आज सबके सामने हैं। बीजेपी सत्ता में है और टीएमसी बाहर। लेकिन इस हार जीत के शोर के बीच दक्षिण कोलकाता के अलीपुर इलाके से एक ऐसी खबर आई जिसने लोकतंत्र के रखवालों की नींद उड़ा दी है। बुधवार को एक सरकारी इमारत में भीषण आग लग गई। यहाँ करीब 4000 ईवीएम रखी हुई थी, वही ईवीएम जिनके भरोसे जनता ने अपना जनादेश दिया था। अब सवाल ये है, जब ये मशीनें स्ट्रांग रूम जैसी सुरक्षा में होनी चाहिए थी तो वहाँ आग कैसे लगी? इस मामले में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब राज्य के अग्निशमन मंत्री कौशिक चौधरी खुद कैमरे के सामने आए। उन्होंने जो कहा वो सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। मंत्री जी के मुताबिक आग तीसरी मंजिल पर शुरू हुई थी। सामान्य तौर पर आग ऊपर की तरफ बढ़ती है, लेकिन यहाँ चमत्कार हुआ। आग ने चौथी, 5वीं और 6ठी मंजिल को छुआ तक नहीं और सीधे 7वीं और 8वीं मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया। ऐसे में अब सवाल है कि क्या आग को किसी केमिकल या शॉर्टकट के जरिए सीधे मशीनों तक पहुंचाया गया? क्या ये कोई प्रोफेशनल काम था? अब जरा इसकी टाइमिंग पर गौर कीजिए। ममता बनर्जी पहले ही चुनाव नतीजों को लोकतंत्र की हत्या करार दे चुकी है। उनका सीधा आरोप था कि 100 से ज्यादा सीटें लूटी गई, खासकर भवानीपुर और उन 10 विधानसभा सीटों पर जहां विपक्ष को धांधली का गहरा शक था। इत्तेफाक देखिए, इस आग में उन्हीं 10 सीटों की करीब 4000 ईवीएम राख हो गई। अगर विपक्ष कल को कोर्ट जाता है या रिकाउंटिंग की मांग करता है तो सबूत के तौर पर कुछ बचा ही नहीं है। क्या ये उन सबूतों को हमेशा के लिए मिटाने की कोशिश है ताकि फॉरेंसिक जांच की नौबत ही ना आए? फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और फॉरेंसिक टीमें सबूत जुटा रही हैं। लेकिन जनता के मन में 4 सुलगते सवाल इस आग ने छोड़ दिए हैं। अगर चुनाव आयोग कहता है कि सब कुछ पारदर्शी है तो इन मशीनों की सुरक्षा में इतनी बड़ी ढील आखिर कैसे हुई? दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि 4 मंजिलों को छोड़कर आग ऊपर कूदी कैसे? तीसरा सवाल है, सिर्फ ईवीएम ही क्यों? क्या ये आग उन सवालों को जलाने के लिए थी जो ममता बनर्जी उठा रही थी? चौथा और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये किसी गुट की हताशा का नतीजा है या सत्ता के गलियारों में बुना गया कोई बड़ा खेल? दोस्तों, लोकतंत्र मशीनों से नहीं, भरोसे से चलता है। अगर ये आग महज एक हादसा है तो ये बड़ी लापरवाही है, लेकिन अगर ये साजिश है तो ये भारतीय लोकतंत्र की पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। सच क्या है ये तो जांच के बाद ही साफ होगा, लेकिन इस घटना ने 2026 के चुनाव को एक ऐसे विवाद में झोंक दिया है जिसका धुआं दूर तक जाएगा। आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं? क्या आपको इसके पीछे कोई गहरी साजिश लगती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए सीजी अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।